काले के भतीजों को वरदान देना। साखी श्री गुरु हरि राय जी। एक दिन काला अपने यतीम भतीजों लोहिया और संदली को साथ लेकर श्री गुरु हरि राय जी के दरबार में पहुंचा। पहले काले ने श्रद्धा से गुरु जी के चरणों में माथा टेका, फिर अपने भतीजों को भी ऐसा करने को कहा। बच्चे गुरु जी के सामने खड़े ही थे कि अचानक उनके पेट भूख से बोलने लगे। गुरु जी ने करुणा भरी दृष्टि से काले की ओर देखकर कहा, कालेया, यह क्या कह रहे हैं? काले ने विनम्र होकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा भाई इस संसार से चला गया है। ये दोनों बच्चे यतीम हैं और भूख से व्याकुल हैं। यह आपसे रोटी की याचना कर रहे हैं। यह सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले, कालेया, ये केवल स्वयं ही नहीं खाएंगे बल्कि आगे चलकर अनेक लोगों को रोटी खिलाने वाले बनेंगे। ये बड़े भाग्यशाली होंगे। गुरुजी का यह वरदान सुनकर काला अत्यंत प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि गुरुजी ने उसके भतीजों को राज्य का वरदान दिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी चिंतित हो गई और बोली, तो फिर हमारे अपने बच्चे इनके अधीन होकर प्रजा बनकर रहेंगे। तुमने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। पत्नी की बात सुनकर काला पुनः अपने पुत्रों को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और विनती की, महाराज, मेरी पत्नी को चिंता है कि मेरे पुत्र मेरे भतीजों के अधीन हो जाएंगे। कृपा करके मेरे पुत्रों को भी कोई वरदान दें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तेरे पुत्र स्वतंत्र रहेंगे। वे अपनी मेहनत से खेती करेंगे और किसी के अधीन नहीं होंगे। यह सुनकर काला संतुष्ट होकर घर लौटा और पत्नी को सब कुछ बताया। तब उसके मन को शांति मिली। गुरुजी के वचनों के अनुसार आगे चलकर काले के भतीजों की संतान नाभा और पटियाला के राजा बने, जबकि काले की अपनी संतान स्वतंत्र होकर खेती करती रही और किसी को कर नहीं दिया। वाहे गुरु जी का सिमरन करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।